नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 31 मार्च गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में देसी घी एवं दूध पाउडर की कीमतों में इन दिनों तेजी का रुख देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं की मांग के चलते एक सप्ताह के अंतराल में ब्रांडेड देसी घी के भाव 200 रुपए प्रति टीन का उछाल आया है। डेयरियों के पास भी देसी घी का स्टॉक कम है। डेयरियों को सप्लाई होने वाले कच्चे दूध की कीमतें बढ़ने से मुनाफा घट रहा है। इससे देसी घी के भावों में और तेजी आ सकती है। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले दिनों श्रीगंगानगर में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने के बाद अब बीकानेर में भी रिकॉर्ड टूट गया। बीकानेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 11 साल में मार्च में यह अब तक का सर्वाधिक तापमान है। वहीं बुधवार को भी 20 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान, गुजरात समेत पश्चिमी भारत में बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर शुक्रवार से कम होने लगेगा, जिससे तापमान में मामूली गिरावट होने की उम्मीद है। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से मंगलवार रात टाइम ट्रेवल थीम पर बेस्ड फैशन शो हुआ। हवा महल के बैकयार्ड में सुपर मॉडल दीप्ति गुजराल और कैंडिस पिंटो रैंप वॉक से फैशन शो की शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। इस दौरान सबसे खास रहा आईएएस और आईपीएस की पत्नियों का रैंप वॉक। शो में 30 आईएएस व आईपीएस की वाइफ एक साथ रैंप पर वॉक करती नजर आई। इनमें आईएएस दिनेश एमएन की पत्नी विजय लक्ष्मी समेत आईएएस राजेश गुप्ता की पत्नी वर्षा यादव, रिटायर्ड आईपीएस राजीव दासोत की पत्नी लविंग दासोत, रिटायर्ड आईपीएस अरजीत सिंह की पत्नी वैदेही सिंह, आरएएस ऑफिसर अर्शदीप बरार की पत्नी पायल संगतनी सहित कई अधिकारियों की पत्नियों ने भाग लिया। चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय डीबी अस्पताल में अब सुविधाओं का विस्तार होने लगा है। अस्पताल में बनाए गए 20 बेड का आईसीयू, 20 बेड का नीकू और 20 बेड का ही पीकू वार्ड 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे रोगियों को काफी लाभ मिलेगा। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन वार्डों में हृदय रोगियों को बड़े शहरों के निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं कक्षा की परीक्षा गुरुवार से बीकानेर के 204 केंद्रों पर शुरू हो गई। सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू हुई, लेकिन 8:30 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों और उनके परिजनों की भीड़ लग गई। पहला दिन होने के कारण विद्यार्थी थोड़े उदास नजर आए, परंतु माता पिता और शिक्षक उन्हें हिम्मत बंधाते नजर आए। बीकानेर में 40,332 विद्यार्थी 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में इन दिनों जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं। जेब कतरों ने गुरुवार को एक मरीज की जेब में रखे 5,000 रुपए जेब कतरों ने पार कर लिए। पीड़ित व्यक्ति ने अपने स्तर पर जेब कतरे को काफी तलाश किया, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। पीड़ित कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि वह अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल में घुसा ही था कि कोई जेब तराश उनकी जेब में रखे 5,000 रुपए उड़ा ले गया। अस्पताल में जेब तराशी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सवाई माधोपुर में चौथ बरवाड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दक्षिण परिसर ब्लॉक में 7 साल से पंचायत समिति का कार्यकाल संचालित हो रहा है। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से अब कक्षों की कमी होने लगी है। हालात ये हैं कि एक कक्ष में 4 सेक्शन के विद्यार्थियों को पढ़ाई करवानी पड़ रही है। कुछ विद्यार्थी तो खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर से जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। हाल ही में बाघिन T39 नूर और बाघिन T79 के शावकों को जन्म देने के बाद अब बाघिन T8 लाडली के शावकों को जन्म देने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की ROPT रेंज के जोन नंबर 6 पर बाघिन T8 के शावकों के जन्म देने की संभावना बताई जा रही है। मंगलवार सुबह की पारी में बाघिन T8 लाडली की साइटिंग हुई थी, जिसमें पर्यटकों ने बाघिन का एक वीडियो कैप्चर किया था। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से चयनित गांव में जल्द ही रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। उन्नत भारत अभियान के तहत चयनित किए गए इन गांवों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से महाविद्यालय की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इसके लिए ईसीबी के उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में जल्द ही टीम का गठन करके टीम द्वारा चयनित गांवों के सरपंचों, सरकारी अधिकारियों व स्कूल प्रबंधन से मिलकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम करवाए जाएंगे।
बांसवाड़ा जिले में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। नहर में पानी समय पर नहीं मिलने से किसानों की फसल सूखने की कगार पर आ पहुंची है। किसानों की इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। समय पर पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अब चक्का जाम व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। सिरोही में श्री मातर माताजी का वार्षिक मेला गुरुवार सुबह 6 बजे छिपा ओली स्थित उनकी जन्मस्थली तथा अरावली पहाड़ियों में स्थित मातर माताजी मंदिर में पूजा पाठ के साथ शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री मातर माताजी की जन्मस्थली छिपा ओली में पूजा पाठ तथा ज्योत प्रज्वलित करने के बाद 11 बजे माताजी की आरती उतारी गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। राजस्थान में इस साल मार्च में पिछले कुछ सालों के मुकाबले तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में जहां दिन का तापमान करीब 40 डिग्री से पार ही दर्ज किया गया, जो औसत से करीब 6 से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं रात का तापमान भी करीब सभी जिलों में 20 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जो औसत से करीब 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। डूंगरपुर में गेहूं और चने की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जिले में सरकारी खरीद के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4 पर गेहूं और 4 पर चने की खरीद होगी। खरीद को लेकर क्रय विक्रय समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में इस बार रबी की फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए और चना का समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। धौलपुर में बाड़ी के डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जेईएन के साथ मारपीट के मामले में एक के बाद एक 3 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने इस मामले में एसपी शिवराज मीणा का ट्रांसफर कर दिया है, जबकि सीओ बाबूलाल और कोतवाल विजय मीणा को सस्पेंड कर दिया है। नारायण टोगस को धौलपुर का नया एसपी लगाया गया है। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गांवों की सूरत बदल कर रख दी है। मनरेगा योजना में जहां ग्रामीणों को उनके गांवों में रोजगार की गारंटी मिल रही है, वहीं खुद के हाथों गांव का विकास भी कर रहे हैं। वहीं मनरेगा योजना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायतों में 381 मॉडल तालाब, 229 खेल मैदान और 237 शमशान घाट के विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना जहां ग्रामीणों को उनके गांवों में रोजगार की गारंटी दे रही है, वहीं खुद के हाथों गांवों के विकास का सपना भी पूरा कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।